बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर पंजाब और इसी तरह से KPK, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी रियासत कश्मीर, आप सबको जान लेना चाहिए कि आप पर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं जो हर चीज तबाह कर देंगे, अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर पाकिस्तान को डुबो देंगे। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उठें और इन बुतों को तोड़ें, बुत शिकनी करें और इंशाअल्लाह वतन को आजाद करें, आइन को आजाद करें, कानून को आजाद करें और एक आजाद वतन की बुनियाद रखें। मौलाना फजल रहमान साहब और JUI का, उन्होंने भी हमारे साथ इसका बाइकाट किया है, इसको वोट नहीं किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। PTI के सेनेटर खड़े रहे, PTI के जो सेनेटर खड़े रहे सारे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बाकायदा जवामर्दी का सबूत दिया, बगैर किसी खौफ और खतर के मैदान में साबित कदम रहे और सेनेट के अंदर भी इजहार किया, एहतजाज किया अपने इरादे का। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह इकट्ठे रहेंगे और इस अवाम के हुकूक की जंग में मैदान में हाजिर रहेंगे। हम अपने पाकिस्तान के अवाम से वादा करते हैं कि हम कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये ज़हन में रख लें, अगर अवाम साथ ना दें तो तख्त पर फिरौन बैठ जाता है और मूसा को शहर से निकलना पड़ता है। अगर अवाम साथ ना दे, इब्राहिम को मिन जदीक में डालते हैं और नमरूद तख्त पर होता है। अगर अवाम साथ ना दे तो हुसैन का सर काट के नेज़े पे मौला हुसैन का डालते हैं और यजीद तख्त पर बैठता है। अवाम का साथ देना बहुत जरूरी है, अवाम को साथ देना होगा, बाहर निकलना होगा, हमें इकट्ठे निकलना होगा। अगर हम इकट्ठे निकलेंगे, ये मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, यकीन करें, अपने अपने शहरों में अगर निकले। इंशाअल्लाह आइंदा हम अपनी रेजिस्टेंस को और मुकावमत को जारी रखेंगे, मुजामत को जारी रखेंगे और हम किसी को गोली नहीं मारना चाहते, किसी को गाली नहीं देना चाहते, किसी को पत्थर नहीं मारना चाहते, पुरअमन जमहूरी जदोजहद करेंगे, उनको दिखाएंगे अखलाक क्या होता है, पुरअमन जदोजहद क्या होती है। दुनिया के सामने गोलियां मारने वाले एक्सपोज होंगे, हम हाथों में फूल लेके आएंगे, हार लेके आएंगे, जिसके हाथ में राइफल होगी उसके गले में फूलों का हार डालेंगे, कहेंगे तू हमारा भाई है, इस वतन का बेटा है, अगर तू मारना चाहता है मार ले, हमारी तरफ से तेरे लिए फूल है, ये फूल मोहब्बत के फूल। इंशाअल्लाह अजीज एक वक्त आएगा ये वतन जरूर आजाद होगा। यहाँ के लोग डिजर्व करते हैं कि वह इज्जत से जिए, डिजर्व करते हैं उनके हुकूक मिले। यहाँ के अक्सरियत अवाम में जवानों की है, पाकिस्तान के जवान डिजर्व करते, टैलेंटेड जवान है। अगर मौका मिले इस पाकिस्तान को, यकीन करे, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे के बहुत आगे ले जा सकते हैं हर जिंदगी के शोबे में। हमारे जवान जो वेस्ट में, यूरोप में, वहां कामयाब तरीन जवान है, पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैं जवानों से भी कहता हूं, मायूस नहीं हमने होना, नाउमीद नहीं होना। हमारी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना है, वो मियां मोहम्मद का शेर है। हमारी ड्यूटी क्या है? माली दा कम पानी लाना या पानी देना, पर पर बचका पावे। हमारा काम जदोजहद करना है, कोशिश करना है। मालिक दा काम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, नतीजा खुदा पर छोड़ना है। हम नतीजे के जिम्मेदार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी जदोजहद है, पुरअमन, बावकार, हिम्मत वाली, और जिसमें जज्बा हो, वलवला हो, दुरुस्त डायरेक्शन हो, मंजिल का तयन हो और उस तरफ बढ़ते रहे इंशाल्लाह, और बढ़ते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। एक मिनट जी, अल्लामा साहब ये बताइए, एक मिनट मैं सिर्फ इतना, हाँ छोड़िए, मैं सिर्फ इतना पहले एक स्टेटमेंट दे दूं। आपने देखा कि आज एक 27वीं तरमीम आई जिसको हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दफन किया जा रहा है, हमारी जो अदलिया की आज़ादी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, हमारी जो सारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम हमारा, वो उसको बिल्कुल एक तरह से कूड़े करकट में फेंका जा रहा है और एक नई अदालत बनाई जा रही है ताकि जो केसेस हैं, जो केसेस PTI इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, वो उसके ऊपर उनको कामयाबी हो और अपनी जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं वो उनके ख़िलाफ़ केसेस में नाकामी हो प्रोसिक्यूशन की। तो ये सारा एक मिली भगत है, एक बुरा कुश्ती हुई है। और आपने देखा कि आज उनके पास वोट्स भी नहीं थे, उनको 2 वोट्स लेने पड़े जो कि हमारे एक सेनेटर के थे और एक शायद JUI के सेनेटर के, तो इसलिए उनके पास ये भी नहीं था कि उनके पास वोट थे पूरे, वोट भी उनको 2 मांग के लेने पड़े। और मैं अपनी चीन के, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे सेनेटर्स का जो इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं हमारे साथ, PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ। इनके ऊपर प्रेशर्स थे, लेकिन ये लोग बिल्कुल इस तरह खड़े रहे हैं जिस तरह कि सुकून होता है, और मैं उनका आपके सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो आपने अपने तमाम सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया है। वो 2 सेनेटर जहां यूनिटी की जरूरत थी, आपसे गद्दारी की है, हर शिकायत वो खड़े हो रहे थे, उनको सर फौरी तौर पर क्या सजा देंगे? 26वीं आईनी तरामीम में भी आपके साथ ये हुआ और वो मामला लटक गया, तो सर क्या कौम के सामने आप बताएंगे? कौम तो आपका साथ देने को तैयार है, आपके अपने सेनेटर जब जरूरत होती है तो आपका साथ छोड़ जाते हैं। हमारे देखें एक 63A है एक आर्टिकल, उसके तहत मैंने सुबह हदायत दे दी थी सबको कि आपने वोट इसके फेवर में नहीं करना, लिख कर दी थी और लिख के दी थी, और ये सिर्फ एक सेनेटर साहब ने किया है और वो हम उनके खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई करेंगे। वो अब नाअहल हो गए हैं अपनी सीट से। 63A जो आइन की शिक है उसके मुताबिक अगर कोई वोट करता है पार्लियामेंट्री लीडर की हदायत के खिलाफ, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि उनको डीसीट करें। हम कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। पे आप उनको अपनी साथ पे दोबारा लेंगे? देखिए, ये तो हमारा व्यू है, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है इसके ऊपर और हमने यूनानिमस व्यू लिया है कि हम बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। पूरे नहीं थे हुकूमत के पास, तो अभी हमने देखा कि अचानक से आज सेनेटर फैसुल्लाह अब्दुल जो है वो जाते हैं सेनेट में और वोट दे देते हैं। किसका फॉल्ट है, क्यों नहीं मैनेज किए गए सेनेटर? उसके जमीर का देखिए, ये तो आप उनसे पूछें और उनके ज़मीर से पूछें। मैं उनके दिमाग को नहीं कंट्रोल कर सकता ना। घर है उनके तो बताएं, आप ये कहते हैं कि अवाम खड़ी हो, मुकदमा लेकर उनकी अदालत में जाएंगे। अवाम हमेशा खड़ी होती है, एक तो आपकी लीडर जो है वो गायब हो जाती है। दूसरा ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली आई है, अब इस बात सुहेल अफरीदी वज़ीर आला, इसके बाद क्या आप जारियाना रवैया अख्तियार करेंगे कि उसी तरह खामोश हो जाएंगे 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और 28वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, हम मुज़ाहमत करेंगे, रजिस्ट करेंगे और रजिस्ट करने के जितने भी पुरअमन रास्ते और तरीके उनको अपनाएंगे। हम अपने एतराज को दफन नहीं होने देंगे, मरने नहीं देंगे। ये एतराज जिंदा रहेगा, जारी रहेगा और आगे बढ़ेगा। मुज़ाहमत जारी रहेगा। कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट के ऊपर पहरा दिया गया और कोई माइनस नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि 20 से 22 लोग माइनस हो सकते हैं। क्या वजह है कि वो पहरा आप यहाँ पर नहीं दे सकते? देखिए, हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमारी अपनी है, हम वहाँ बिल्कुल पहरा दे सकते हैं। यहाँ आप किसके ऊपर पहरा देने की कह रहे हैं कि मैं यहाँ कोई गार्ड्स सेनेट के सामने खड़ा कर दूं? कि सवाल भी ऐसा पूछे जो अलबत्ता एक रास्ता था कि हम 10-5 जाते उसको उठा के ना बाहर ले आते जबरदस्ती उसको ना, लेकिन शायद वहां पर झगड़ा होता, लड़ाई होती, बदमजगी होती। वाइला हमारा इरादा था कि हम उसको उठाए, वहां से उठा के बाहर ले और आज देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट चल रहे हैं, क्योंकि जब इमरान खान की क्लियर डायरेक्शन आ गई थी कि कमेटियों से इस्तीफे दिए जाएं, तो सैफुल्लाह अब्दुल ने कमेटियों से भी इस्तीफा नहीं दिया था। तो डे फर्स्ट से ये तो क्लियर था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट नहीं है, तो तब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज साबित हो गया ना। अब तरमीम के बारे में सवाल करो, जो ये बातें करने वाले, ये छोटा मसला है, ये छोटा मसला है। तरमीम अगर वो ना भी होते पास हो जाती, क्योंकि चेयरमैन का वोट नहीं गिना गया और चेयरमैन का वोट गिना जाता तो 65 होते, विदाउट चेयरमैन 64 थे, विद चेयरमैन 65 थे। अच्छा, ये मरवत ने कहा है कि आपने कोई किरदार अदा नहीं किया, इतनी कमजोर अपोजिशन मैंने कभी नहीं देखी जो पीटीआई कर रही है, सिर्फ बाइकआउट कर रही है। उनको कहते हैं लुक जिन्होंने कैंसर से अपने आप को इलाज किया और बेहतर हुई, उनको भी जेल में डालो, जैली मुकदमों में। ये खौफजदा बुखलाए हुए हुक्मरान है, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की हर चीज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने PIA तबाह की, इन्होंने स्टील मिलें तबाह की, इन्होंने ट्रेन क्या कहते हैं रेलवे को तबाह किया, इन्होंने हर स्टील मिल को, हर चीज को तबाह किया। ये वो लोग हैं जो हम पर हुकूमत करते रहे हैं। अब बाकी मांदा पाकिस्तान इस तरह की आनी तरमीम के जरिए लोगों के सामने सारे पॉजिटिव
तरीके से जदोजहद करके चेंज लाने के रास्ते बंद कर दिए। उमर अयूब साहब को देख रहे, शिबली फराज साहब जेली मुकदमों में उनको नायल करके जेलों में डाला और सजाएं दी उनको। देखें, इस तरह के तरीकों से आपने जमहूरी और अवामी रास्ते जो लीगल और आईनी होते हैं वो बंद कर दिए। ना आप इलेक्शन कमीशन के लिए चेंज ला सकते हैं, आपका अदलिया वाला सुतून गिर चुका है, ना अदलिया से आपको रिलीफ मिल सकता है, ना पार्लियामेंट से आप चेंज ला सकते हैं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं अवाम के सामने। पाकिस्तान के अवाम बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर पंजाब और इसी तरह से KPK, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी रियासत कश्मीर, आप सबको जान लेना चाहिए कि आप पर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं जो हर चीज तबाह कर देंगे, अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर पाकिस्तान को डुबो देंगे। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उठे और इन बुतों को तोड़ें, बुत शिकनी करें और इंशाअल्लाह वतन को आजाद करें, आइन को आजाद करें, कानून को आजाद करें और एक आजाद वतन की बुनियाद रखें। मौलाना फजल रहमान साहब और JUI का, उन्होंने भी हमारे साथ इसका बाइकाट किया है, इसको वोट नहीं किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। PTI के जो सेनेटर खड़े रहे सारे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बाकायदा जवामर्दी का सबूत दिया, बगैर किसी खौफ और खतर के मैदान में साबित कदम रहे और सेनेट के अंदर भी इजहार किया, एहतजाज किया अपने इरादे का। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह इकट्ठे रहेंगे और इस अवाम के हुकूक की जंग में मैदान में हाजिर रहेंगे। हम अपने पाकिस्तान के अवाम से वादा करते हैं कि हम कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये ज़हन में रख लें, अगर अवाम साथ ना दें तो तख्त पर फिरौन बैठ जाता है और मूसा को शहर से निकलना पड़ता है। अगर अवाम साथ ना दे, इब्राहिम को मिन जदीक में डालते हैं और नमरूद तख्त पर होता है। अगर अवाम साथ ना दे तो हुसैन का सर काट के नेज़े पे मौला हुसैन का डालते हैं और यजीद तख्त पर बैठता है। अवाम का साथ देना बहुत जरूरी है, अवाम को साथ देना होगा, बाहर निकलना होगा, हमें इकट्ठे निकलना होगा। अगर हम इकट्ठे निकलेंगे, ये मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, यकीन करें, अपने अपने शहरों में अगर निकले। इंशाअल्लाह आइंदा हम अपनी रेजिस्टेंस को और मुकावमत को जारी रखेंगे, मुजामत को जारी रखेंगे और हम किसी को गोली नहीं मारना चाहते, किसी को गाली नहीं देना चाहते, किसी को पत्थर नहीं मारना चाहते, पुरअमन जमहूरी जदोजहद करेंगे, उनको दिखाएंगे अखलाक क्या होता है, पुरअमन जदोजहद क्या होती है। दुनिया के सामने गोलियां मारने वाले एक्सपोज होंगे, हम हाथों में फूल लेके आएंगे, हार लेके आएंगे, जिसके हाथ में राइफल होगी उसके गले में फूलों का हार डालेंगे, कहेंगे तू हमारा भाई है, इस वतन का बेटा है, अगर तू मारना चाहता है मार ले, हमारी तरफ से तेरे लिए फूल है, ये फूल मोहब्बत के फूल। इंशाअल्लाह अजीज एक वक्त आएगा ये वतन जरूर आजाद होगा। यहाँ के लोग डिजर्व करते हैं कि वह इज्जत से जिए, डिजर्व करते हैं कि उनके हुकूक मिले। यहाँ के अक्सरियत अवाम में जवानों की है, पाकिस्तान के जवान डिजर्व करते, टैलेंटेड जवान है। अगर मौका मिले इस पाकिस्तान को, यकीन करे, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे के बहुत आगे ले जा सकते हैं हर जिंदगी के शोबे में। हमारे जवान जो वेस्ट में, यूरोप में, वहां कामयाब तरीन जवान है, पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैं जवानों से भी कहता हूं, मायूस नहीं हमने होना, नाउमीद नहीं होना, हमारी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना है। वो मियां मोहम्मद का शेर है, हमारी ड्यूटी क्या है, माली दा कम पानी लाना या पानी देना, पर बचका पावे। हमारा काम जदोजहद करना है, कोशिश करना है, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, नतीजा खुदा पर छोड़ना है। हम नतीजे के जिम्मेदार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी जदोजहद है, पुरअमन, बावकार, हिम्मत वाली और जिसमें जज्बा हो, वलवला हो, दुरुस्त डायरेक्शन हो, मंजिल का तयन हो और उस तरफ बढ़ते रहे इंशाअल्लाह, और बढ़ते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। एक सेकंड जी, अल्लामा साहब ये बताइए, एक मिनट मैं सिर्फ इतना, हाँ छोड़िए, मैं सिर्फ इतना पहले एक स्टेटमेंट दे दूं। आपने देखा कि आज एक 27वीं तरमीम आई जिसको हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दफन किया जा रहा है, हमारी जो अदलिया की आज़ादी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, हमारी जो सारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम हमारा, वो उसको बिल्कुल एक तरह से कूड़े करकट में फेंका जा रहा है और एक नई अदालत बनाई जा रही है ताकि जो केसेस हैं, जो केसेस PTI इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, वो उसके ऊपर उनको कामयाबी हो और अपनी जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं वो उनके ख़िलाफ़ केसेस में नाकामी हो प्रोसिक्यूशन की। तो ये सारा एक मिली भगत है, एक बुरा कुश्ती हुई है और आपने देखा कि आज उनके पास वोट्स भी नहीं थे, उनको 2 वोट्स लेने पड़े
जो कि हमारे एक सेनेटर के थे और एक शायद JUI के सेनेटर के, तो इसलिए उनके पास ये भी नहीं था कि उनके पास वोट थे पूरे, वोट भी उनको 2 मांग के लेने पड़े। और मैं चीन के और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे सेनेटर्स का जो इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं हमारे साथ, PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ। इनके ऊपर प्रेशर्स थे लेकिन ये लोग बिल्कुल इस तरह खड़े रहे हैं जिस तरह की सुकून होता है, और मैं उनका आपके सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो, सवाल हो तो आपने अपने तमाम सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया है। वो 2 सेनेटर जहां यूनिटी की जरूरत थी आपसे गद्दारी की है, हर शिकायत वो खड़े हो रहे थे, उनको सर फौरी तौर पर क्या सजा देगी? 26वीं आईनी तरामीम में भी आपके साथ ये हुआ और वो मामला लटक गया, तो सर क्या कौम के सामने बताएंगे? कौम तो आपका साथ देने को तैयार है, आपके अपने सेनेटर जब जरूरत होती है तो आपका साथ छोड़ जाते हैं। हमारे देखें एक 63A है एक आर्टिकल, उसके तहत मैंने सुबह हदायत दे दी थी सबको कि आपने वोट इसके फेवर में नहीं करना, लिख कर दी और लिख के दी थी, और ये सिर्फ एक सेनेटर साहब ने किया है और वो हम उनके खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई करेंगे। वो अब नाअहल हो गए हैं अपनी सीट से। 63A जो आइन की शिक है उसके मुताबिक अगर कोई वोट करता है पार्लियामेंट्री लीडर की हदायत के खिलाफ तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि उनको डीसीट करे। हम कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। पे आप उनको अपनी साथ पे दोबारा लेंगे? देखिए ये तो हमारा व्यू है, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है इसके ऊपर और हमने यूनानिमस व्यू लिया है कि हम बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। पूरे नहीं थे हुकूमत के बाद, तो अभी हमने देखा कि अचानक से आज सेनेटर फैसुल्लाह अब्दुल जो है वो जाते हैं सेनेट में और वोट दे देते हैं। किसका फॉल्ट है, क्यों नहीं मैनेज किए गए सेनेटर? उसके ज़मीर का जिसने देखिए ये तो आप उनसे पूछें और उनके ज़मीर से पूछें। मैं उनके दिमाग को नहीं कंट्रोल कर सकता ना। घर है उनके तो बताएं, आप ये कहते हैं कि अवाम खड़ी हो, मुकदमा लेकर उनकी अदालत में जाएंगे। अवाम हमेशा खड़ी होती है, एक तो आपकी लीडर जो है वो गायब हो जाती है। दूसरा ये बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली आई है, अब ज़ाहिर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला, इसके बाद क्या आप जारियाना रवैया अख्तियार करेंगे कि उसी तरह खामोश हो जाएंगे 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और 28वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, हम मुज़ाहमत करेंगे, रजिस्ट करेंगे और रजिस्ट करने के जितने भी पुरअमन रास्ते और तरीके हैं उनको अपनाएंगे। हम अपने एतराज को दफन नहीं होने देंगे, मरने नहीं देंगे। ये एतराज जिंदा रहेगा, जारी रहेगा और आगे बढ़ेगा। मुज़ाहमत जारी रहेगा। कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट के ऊपर पहरा दिया गया और कोई माइनस नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि 20 से 22 लोग माइनस हो सकते हैं। क्या वजह है कि वो पहरा आप यहाँ पर नहीं दे सकते? देखिए हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमारी अपनी है, हम वहाँ बिल्कुल पहरा दे सकते हैं। यहाँ आप किसके ऊपर पहरा देने की कह रहे हैं कि मैं यहाँ कोई गार्ड्स सेनेट के सामने खड़ा कर दूं? कोई सवाल भी ऐसा पूछे जो एक रास्ता था कि हम 10-5 जाते उसको उठा के ना बाहर ले आते जबरदस्ती उसको ना, लेकिन शायद वहां पर झगड़ा होता, लड़ाई होती, बदमजगी होती। वाइला हमारा इरादा था कि हम उसको उठाए, वहां से उठा के बाहर ले आए। और आज देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट चल रहे हैं, क्योंकि जब इमरान खान की क्लियर डायरेक्शन आ गई थी कि कमेटियों से इस्तीफे दिए जाएं, तो सैफुल्लाह आप लोगों ने कमेटियों से भी इस्तीफा नहीं दिया था। तो डे फर्स्ट से ये तो क्लियर था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट नहीं है, तो तब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज साबित हो गया ना। अब तरमीम के बारे में सवाल करो, जो ये बातें करने वाले, ये छोटा मसला है, ये छोटा मसला है। तरमीम अगर वो ना भी होते पास हो जाती, क्योंकि चेयरमैन का वोट नहीं गिना गया और चेयरमैन का वोट गिना जाता तो 65 होते। विदाउट चेयरमैन 64 थे, विद चेयरमैन 65 थे। अच्छा, ये शरफ मरवत ने कहा है कि आपने कोई किरदार अदा नहीं किया, इतनी कमजोर अपोजिशन मैंने कभी नहीं देखी जो पीटीआई कर रही है, सिर्फ बाइकआउट कर रही है। जिन्होंने कैंसर से अपने आप को इलाज किया और बेहतर हुई, उनको भी जेल में डालो, जैली मुकदमों में। ये खौफजदा बुखलाए हुए हुक्मरान है, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की हर चीज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने PIA तबाह की, इन्होंने स्टील मिलें तबाह की, इन्होंने ट्रेन क्या कहते हैं रेलवे को तबाह किया, इन्होंने